हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हमने लास्ट पार्ट के अंदर देख चुके थे। स्टार्ट करते हैं हम आज प्लांटी। प्लांटी प्लांटी के बारे में देखते हैं भाई। सबसे पहली बात सभी बताएंगे, प्लांटी कैसी, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? अरे खत्म बात, कैसी होगी ये? यूकैरियोटिक। कैसी होगी? यूकैरियोटिक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ बताओ, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? सर सारे के सारे आंख बंद करके लिख दो। कैसे सारे? बहुकोशिकीय। अरे याद आ रहा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा कैसे? एक कोशिकीय। बाकी सारे कैसे? बहुकोशिकीय। यानी कैसे होंगे ये? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब तो हमें ये बताओ कि पोषण की विधि क्या होगी इसके अंदर? पोषण की विधि क्या होगी इसके अंदर? खाना कैसे होगा? सर ये तो किसी बच्चे को पूछ लो, भले आप छोटी छोटी क्लास वाले को, सबको पता है कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी कैसे होते हैं ये? स्वयं पोषी होते हैं। यानी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। लेकिन अपवाद की बात की, कुछ कुछ इनके अंदर जो जीवधारी होंगे वो कैसे होंगे? विषम पोषी होंगे। यानी कीटाहारी पादपों को खाते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। हाँ, प्लांट कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। बात करेंगे इसके अंदर, इनको वापस क्या किया? अलग अलग डिवीजन के अंदर वर्गीकृत किया। प्लांट एक तरह के नहीं होंगे, प्लांट दुनिया भर के होंगे। आपने देखा होगा कुछ प्लांट होंगे गमले वाले प्लांट होंगे, कुछ शैवाल। अरे शैवाल भी एक प्लांट है, छोटी से छोटी शैवाल जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती। ऐसी भी छोटी छोटी शैवाल होगी जो आंखों से दिखाई नहीं देगी। और बड़े से बड़ा प्लांट मेटासिकोया, ऐसा प्लांट बड़ा से बड़ा। तो क्या क्या वैज्ञानिकों ने मिलकर प्लांट को अलग अलग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो प्लांट को अलग अलग वापिस डिवीजन। अरे याद आ रहा होगा भाई सबको, सबसे ऊपर किंगडम, किंगडम के नीचे डिवीजन, डिवीजन के नीचे ऑर्डर, और ऑर्डर के नीचे क्या हो गया? फैमिली, फैमिली के नीचे क्या हो गया? जीनस, और क्या हो गया? स्पीसीज। सबसे ऊपर क्या आता है? जगत। जगत कौन सा? अपना बहुत बढ़िया प्लांटी। इसके नीचे डिवीजन की बात करें तो डिवीजन वापिस अलग अलग डिवीजन। वो अलग अलग डिवीजन कौन से? सभी सुनेंगे। प्लांट को वापिस ये सभी को याद होना चाहिए कि प्लांट कितने कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया गया, यानी उसके कितने डिवीजन होते हैं। तो सभी सुनेंगे। प्लांट के डिवीजन होते हैं कितने? टोटल 5। कौन कौन सा? थैलोफाइटा। कौन सा होगा सबसे पहला वाला? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में ऐसा क्या होगा, ये सारी चीजें हम मतलब पूरे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। कौन सा वाला? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और कौन सा हो गया भाई? जिम्नोस्पर्म। कौन सा हो गया? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? अनावर्त बीजी। क्या बोलेंगे इसको? अनावर्त बीजी। या फिर क्या बोलेंगे? दूसरा वाला क्या हो गया अपना? आवर्त बीजी। या फिर इसको बोलेंगे हम एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? आवर्त बीजी। क्या बोलेंगे इसको? आवर्त बीजी। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? कितने किंगडम के अंदर? किंगडम कौन सा? अपना प्लांटी। सभी सुनेंगे, माइंड को ओपन रहेंगे, दिमाग की नसों को सभी खोल के बैठेंगे। हाँ, क्या हो गया भाई? प्लांटी को कितने कितने डिवीजन के अंदर बांटा? वापिस 5 के अंदर। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी शैवाल से लगाकर बड़े प्लांट, इन सबको अलग अलग क्लासिफाई किया। बात आती है यहां पर, सर क्लासिफाई किसके आधार पर किया और कौन से वाले प्लांट को किस में डाला गया? तो ये सारी बातें दिमाग के अंदर आती हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दिमाग के अंदर। अब बात ये समझो, इतना समझो कि ये विकास के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? विकास के आधार पर। जो थैलोफाइटा होता है, जो थैलोफाइटा होता है,
पहले जब विकसित जो प्लांट, मतलब सबसे जो विकसित जो प्लांट थी, मतलब अविकसित जो प्लांट थी, डेवलप हुई थी, वो कौन सी थी? थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के अंदर समझना, न जड़ थी, न पत्ती थी, न तना था, न संवन पुल था, और ये पाई कहां पर जाती है? केवल और केवल पानी में पाई जाती है। धीरे धीरे ये बाहर आई, इसके अंदर जड़ तना पत्ती तो नहीं बनी, लेकिन उसके समान ही कुछ छोटी छोटी संरचनाएं बनने लगी। बात समझो। और उसके अंदर भी संवहन पुल, वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते थे। धीरे धीरे डेवलप होता गया, विकास होता गया, एवोल्यूशन होता गया, और क्या हुआ? उसके अंदर जड़ बनी, तना बना, पत्ती बनी। और अभी भी ध्यान देना, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम अच्छे ढंग से डेवलप नहीं हुए। ध्यान देना, उसके अंदर ना बीज बना, ना फूल बना, कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? इसके अंदर बीज बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी ध्यान देना, फूल नहीं बना, बीज बनना स्टार्ट हुआ। उसके अंदर संवन पुल आने लगे। धीरे धीरे संवन पुल यानी कौन से वाले? यानी जाइलम और फ्लोएम आने लगे। उसके बाद में क्या हुआ? कंप्लीट जो आज का प्लांट जो आप देखते हो, नीम को देखते हो, आम को देखते हो, और जो भी आपके आसपास जो प्लांट को देखते हो, वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, जिसके ऊपर फूल आते हैं। ध्यान देना, जिसके ऊपर फूल आते हैं वो सारे के सारे कैसे हो गए? एंजियोस्पर्म हो गए। और जब फूल आएगा, निषेचन की प्रोसेस होगी, और क्या बनेगा? बीज बनेगा। और बीज वाले जो प्लांट होंगे वो कौन से होंगे? ये वाले होंगे। अब बात समझ में आती है कि इनको प्लांट के, इन सभी प्लांटी को अलग अलग डिवीजन के अंदर डिवाइड तो किया था, लेकिन डिवाइड का आधार क्या रहा होगा? हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। सर बीज के आधार पर रहा होगा, किसके अंदर बीज होगा, किसी के अंदर नहीं होगा। या फिर जाइलम फ्लोएम के आधार पर होगा, किसके अंदर जड़ें होगी, तना होगा, किसके अंदर पत्तियां होगी। पानी में रहने के आधार पर, निषेचन के आधार पर हमने क्या किया होगा? वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा? उसको प्लांट को क्लासिफाई किया होगा, वर्गीकरण किया होगा। इतनी बातें हमें समझ में आती हैं। तो बात करेंगे वर्गीकरण का आधार क्या होगा, लेकिन उससे पहले, ठीक पहले, सभी मेरे साथ साथ में दोहराएंगे, प्लांट को कितने डिवीजन के अंदर क्लासिफाई किया? बहुत बढ़िया सर, कौन कौन सा? 5। आंख बंद करके रात को अगर सपने में भी पूछ लिया जाए तो 5 किंगडम आपको याद होने चाहिए, 5 डिवीजन आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा? थेलोफाइटा, हाँ बहुत बढ़िया, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सभी एक बार और बोलेंगे, कौन कौन सा? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म। ये 5 चीजें याद रहनी चाहिए। अगर आप 2-3 बार देखोगे उसको तो याद हो जाएगा। अब बात आती है कि सर वर्गीकरण का इनका आधार क्या रहा होगा? कैसे कह सकते हैं कि ये थेलोफाइटा के अंदर डाला? तो उसका विकास के आधार पर उसका आधार रहा है, विकास के अनुक्रम के आधार पर, विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले वर्गीकरण का आधार देखते हैं, शरीर की संरचना के आधार पर, शरीर पर भागों के आधार पर। अब शरीर के भागों के आधार पर मतलब कैसे? कोई एक ऐसा प्लांट है यानी जिसके अंदर जड़ है, जड़ के आधार पर, तने के आधार पर, और किसके आधार पर? तने के आधार पर, और किसके आधार पर? पत्तियों के आधार पर, और किसके आधार पर? फूल के आधार पर। किसके आधार पर? फूलों के आधार पर क्या किया? उसको डिवीजन किया। मतलब समझो, किसी के अंदर फूल थे उनको अलग डाला, जिसके अंदर फूल नहीं बने उनको अलग डाला, जिसके अंदर जड़ें तना पत्तियां थी उनको अलग डाला, जिसके अंदर जड़ तना पत्तियां नहीं थी उसको अलग डाला। बात में आगे क्या? पहला वर्गीकरण का आधार किसको ध्यान में रखा गया? हाँ, सबसे पहले बोला अरे जिसके अंदर जड़ें हैं उनको अलग करो, जिसके अंदर जड़ें नहीं है उनको अलग कर दो। हाँ, जिसके अंदर फूल है उसको अलग करो, जिसके अंदर फूल नहीं बनते उसको अलग करो। अरे बात समझ में आ रही क्या? बहुत बढ़िया। यानी सबसे पहला उनका आधार क्या था? यानी शरीर के भागों के आधार पर। सेकंड हम आधार को लेंगे, सेकंड इनका आधार क्या था? तो सेकंड इनका आधार था संवहन पुलों के आधार पर। किसके आधार पर? संवहन पुलों के आधार पर, पुलों के आधार पर। सर ये बात सारी ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बता दो पहले कि संवहन पुल होते क्या हैं, ये बता दो। तो बात को समझना भाई, सभी समझेंगे बात को। हमने पढ़ा था टिश्यू पढ़ा था, हमने उत्तक पढ़ा था, प्लांट उत्तक यानी पादप उत्तक पढ़ा था। उस पादप उत्तक के अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर सभी बच्चों ने देखा था कि एक होता है स्थायी उत्तक, दूसरा होता है कौन सा? विभज्योतक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्थायी उत्तक के अंदर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक पाया जाता है सरल और दूसरा कौन सा पाया जाता है? जटिल। और जटिल के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, कौन सा वाला? जाइलम और कौन सा वाला? फ्लोएम।
कौन सा वाला? जाइलम और फ्लोएम। यानी जब प्लांट को, जब पादप को हम काट के देखते हैं, सभी बच्चे सुनेंगे, जब हम प्लांट को काट के देखते हैं तो उसके अंदर ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं को तो क्या बोलते हैं हम? संवहन पुल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इनको? संवहन पुल बोलते हैं। यानी अंग्रेज लोग बोलते हैं इसको वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे इसको? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोलते हैं इसको? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अरे बातें समझ में आ रही क्या? हाँ, संवहन पुलों के आधार पर, यानी जिसके अंदर वैज्ञानिकों ने क्या बोला? अरे भाई जिसके अंदर संवहन पुल होते हैं उनको अलग कर डालो, और जिसके अंदर संवहन पुल नहीं होते हैं उनको अलग कर डालो। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, अब समझना संवहन पुल कौन सा हो गया? संवहन पुल के आधार पर, यानी जाइलम तथा फ्लोएम के आधार पर, जाइलम तथा फ्लोएम के आधार पर। अब बात आती है कि सर जाइलम और फ्लोएम करते क्या है? तो सर ये तो भाई बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर दी। जाइलम यानी किसका परिवहन करता है? ये जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करेगा। जल तथा खनिज लवणों का परिवहन, जल तथा खनिज लवणों का क्या करता है? ये परिवहन करता है। ठीक है, लाने ले जाने का काम करेगा। ये एक वेटर होता है, ऐसा समझो वेटर होता है जो पेड़ के लिए क्या करता है? पानी चढ़ाने का काम करता है। केवल और केवल पानी को सप्लाई करने का काम करता है कौन? जाइलम। और जो फ्लोएम होगा वो फ्लोएम किसको करता है? भोजन को ले जाने का काम करता है। अरे भाई पेड़ के अंदर दो वेटर जो क्या करते हैं? एक पानी को लो, एक पानी को सर्व करने का काम करेगा, पानी को लाने ले जाने का काम करेगा, और दूसरा होगा फ्लोएम जो करेगा क्या? जो भोजन को सप्लाई करने का काम करेगा। बातें सारी समझ में आ चुकी होगी। यानी जिसके अंदर जाइलम है उसको अलग कर दो, जिसके अंदर फ्लोएम है उसको हम अलग कर देते हैं। बातें समझ में आ रही क्या? तो ये होगी, दो प्रकार हो गए हमारे विभाजन करने के। तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार बीज की उपस्थिति के आधार पर। बीज की उपस्थिति के आधार पर, सीधी सीधी बात है, बीज कब बनता है? जब फूल आते हैं। जब फूल आते हैं बीज बनते हैं उसके अंदर। अब बात समझना, बीज के आधार पर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है क्रिप्टोगैमस। कौन सा पाया जाता है? क्रिप्टोगैमस। और दूसरा पाया जाता है फेनेरोगैमस। कौन सा वाला? फेनेरोगैमस। कुछ ऐसे पौधे समझो, कुछ ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता। भाई सीधी सी बात है, जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। कौन सा वाला बोलेंगे इसको? क्रिप्टोगैमस। ध्यान देंगे सभी, बीज नहीं पाया जाता उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिप्टोगैमस बोलेंगे। और जिसके अंदर बीज पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? फेनेरोगैमस बोलेंगे। यानी इसमें क्या होगा? बीज पाया जाता है। इसमें क्या होगा? बीज पाया जाता है। बात समझ में आ रही क्या? इसमें क्या होगा? बीज पाया जाता है। और क्रिप्टोगैमस कहने का मतलब बीज उसके अंदर नहीं पाया जाता है। अब अगली वाली बात करेंगे, इसके अंदर एक और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने का आधार था, वो था यहां पर जनन की विधि। जनन की विधि होगी, जनन की विधि। अब जनन की विधि होगी दो प्रकार से। एक तो होगा बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई? बीजाणु के द्वारा। बीजाणु कहने का मतलब स्पोर के द्वारा होगा। नया जो जीव बनेगा वो स्पोर के द्वारा होगा। और एक होगा युग्मकों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा। अरे भाई प्लांट के अंदर, प्लांट ने क्या बोला, वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि अगर किसी प्लांट के अंदर गैमेट नहीं बनते, गैमेट कहने का मतलब नर युग्मक मादा युग्मक अगर नहीं बनते, ऐसे वाले प्लांट को अलग कर दो, ऐसे वाले प्लांट को अलग कर दो। और जिसके अंदर गैमेट होते हैं, जिनके अंदर युग्मक बनते हैं, उनको प्लांट को अलग कर दो। तो किसके आधार पर हो गया? युग्मकों के आधार पर और बीजाणु के आधार पर। बीजाणु कहने का मतलब हो गया स्पोर के द्वारा। बातें समझ में आ रही है क्या? तो ये सभी रह गया वैज्ञानिकों का आधार रह गया। उसके आधार पर क्या किया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, पादप को, प्लांट को क्या करेंगे, हम एक नज़र के अंदर सभी देख लेते हैं, एक झलक के अंदर प्लांट को उसने वर्गीकृत किया। किसके आधार पर? सबसे पहले बात करेंगे बीज के आधार पर। हाँ बताओ, जिसमें बीज नहीं होगा। हाँ एक और बात बताना कि जो पहले वाले जो प्लांट थे, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्या इसमें बीज होंगे? क्या नहीं होंगे? अरे भाई बहुत ज्यादा पुराने होंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर बीज आना स्टार्ट हुआ। अब समझना कौन सा वाला हो गया? क्रिप्टोगैमस। कौन से हो गए? क्रिप्टोगैमस। और क्रिप्टोगैमस के अंदर क्या होगा? ध्यान देना, क्रिप्टोगैमस के अंदर क्या होगा? बीज यहां पर नहीं होगा। और फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस में क्या होगा? बीज उपस्थित होगा। अब बताओ क्रिप्टोगैमस के अंदर कितने? 3। सभी सुनेंगे। क्रिप्टोगैमस के अंदर कितने आते हैं? 3 डिवीजन। कौन कौन सा? थेलोफाइटा। कौन सा आएगा? थेलोफाइटा। और कौन सा वाला? ब्रायोफाइटा। थेलोफाइटा और कौन सा आएगा? ब्रायोफाइटा। और कौन सा आएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। इन तीनों के अंदर बीज उपस्थित नहीं होंगे। अरे बहुत बढ़िया, इन तीनों के अंदर बीज उपस्थित नहीं होते हैं। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों के अंदर बीज उपस्थित नहीं होते हैं। और जो फेनेरोगैम्स होंगे उनके अंदर आते हैं 2। कौन कौन सा? जिम्नोस्पर्म और कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म और कौन सा आता है भाई? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और कौन सा आता है? एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी और कौन सा वाला? अनावर्त बीजी। इन दोनों के अंदर बीज पाए जाते हैं, इन दोनों के अंदर बीज नहीं पाए जाते। अगर मैं बात करूं संवहनपुल की बात करूं तो क्या संवहनपुल इसके अंदर होगा क्या? अब देखो बात समझना, अगर मैं बात करूं बीज की, अगर मैं बात करूं बीज की, बीज इसके अंदर होगा क्या? नहीं होगा। इसमें भी होगा क्या? नहीं होगा। इसमें बीज होगा क्या? सर नहीं होगा। बिल्कुल। इसमें होगा क्या? यस होगा। इसमें होगा क्या? बिल्कुल इसमें बीज होगा। अगर मैं बात करूं संवहन पुल की, अगर मैं बात करूं संवहन पुल की, इसमें होगा क्या? अरे सर ये तो पानी के अंदर ही तो होगा, तो इसको संवहन पुल की कहां जरूरत पड़ेगी? इसको जाइलम और फ्लोएम की कहां जरूरत पड़ेगी? तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें नहीं होगा। इसमें संवहन पुल थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ध्यान देना पूर्ण विकसित संवहन पुल इसके अंदर कभी नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर तो संवहन पुल हो गई, इसके अंदर संवहन पुल, अरे संवहन पुल कहने का मतलब वही जाइलम तथा फ्लोएम। हाँ बात करेंगे जड़ तना पत्ती की, जड़ तना पत्ती की। इसमें तो जड़ तना पत्ती तो देखने को भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। थैलस के जैसा शरीर होगा इसका, थैलस के जैसा शरीर होगा, जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं होगा। और इसके अंदर जड़ तना पत्ती तो नहीं होगा, लेकिन उसके जैसी, ध्यान देना। अब देखो पहले प्लांट था, पानी के अंदर था, धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ? जड़ तना पत्ती आना स्टार्ट हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? हाँ जड़ तना पत्ती धीरे धीरे बनना लग गया। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ? पूरी तरीके से जड़ तना पत्ती होगी, इसके अंदर भी जड़ तना पत्तियां होती हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ बात करूं मैं इसकी बीज की बात करूं तो बीज इसमें होगा। अरे यार सर कैसी बात कर रहे हो, इसमें बीज कैसे होगा? इसमें न तो क्या होगा? फूल बनेगा, न जड़ होगा, न तना होगा, न पत्ती होगी, तो फूल कैसे बनेगा? तो इसमें भी फूल नहीं होगा, बीज नहीं होगा, इसमें बीज नहीं होगा, इसमें भी बीज नहीं होगा, इसमें बीज होगा, इसमें बीज होगा। अरे भाई बीज की बात तो हमने सबसे पहले कर दी। ठीक है खैर कोई बात नहीं, इसमें क्या नहीं होगा? बीज होगा, उसमें होगा। बातें समझ में आ रही क्या? अब हम एक एक करके सबको सिमटने की कोशिश करते हैं। तो इतना बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन सा वाला? क्रिप्टोगैमस, या फिर मैं बात करूंगा थेलोफाइटा की बात करूंगा। सभी हेडिंग डालेंगे बिना किसी देरी के, थेलोफाइटा। प्लांट ही चल रही है और प्लांट के अंदर चल रहा है कौन सा वाला? थेलोफाइटा। कौन सा वाला? थेलोफाइटा। सबसे पहले बात करते हैं कि थेलोफाइटा के अंदर कौन आती है, तो इसमें आता है सेवाल। कौन आता है? सेवाल। अरे सेवाल यानी आपने नाम सुना होगा, जो पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर की, जिसको बोलते हैं काई बोलते हैं, नील बोलते हैं, वो नील ही किस में आती है? अपनी थेलोफाइटा के अंदर। ठीक है ना, सेवाल, सेवाल इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना, इसे सेवाल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे
शैवाल भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं? जल में, जल में पाई जाती है। जो भी थैलोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? वो जल के अंदर पाए जाते हैं। बताओ इसके अंदर सवन पुल होगा क्या? सर मजाक तो करो ही मत, सवन पुल इसमें कैसे होगा? कहाँ जरूरत पड़ेगी सवन पुलों की यहाँ पर? अरे भाई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम की जरूरत कहाँ पड़ेगी भाई? क्योंकि ये खुद ही पानी के अंदर है। तो सवन पुल अनुपस्थित, सवन पुल इसके अंदर क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, यानी क्या होंगे? इसके अंदर एब्सेंट होंगे। अब बात करेंगे सर इसके अंदर क्या बीज होगा क्या? यानी बीज भी इसमें नहीं होगा, यानी बीज क्या होगा इसके अंदर? अनुपस्थित होगा, यानी बीज क्या होगा इसके अंदर? एब्सेंट होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? बीज एब्सेंट होगा। शरीर, हाँ बताना भाई जल्दी से। शरीर, जड़, तना तथा पत्तियों में, जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित होगा कि नहीं होगा? जड़ तना पत्तियों में विभेदित होगा कि नहीं होगा? अरे जल्दी बताओ। जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होगा सर। जड़ तना पत्तियां तो बनी नहीं थी उसके अंदर, जड़ तना पत्तियां तो बाद में बनी थी। कहां पर बनी थी? टेरिडोफाइटा में जाके थोड़ी बहुत जड़ तना पत्तियां बनी थी। यानी शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित बिल्कुल भी नहीं होता, विभेदित नहीं होता है। बात समझ में आ गई क्या? बस सर ठीक है, अब बकवास बहुत होगी, सीधे सीधे उदाहरण बता दो इसके, खत्म बात। उदाहरण बता दो इसके। तो उदाहरण यानी उसके अंदर जो शैवाल आती हैं, शैवाल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 के अंदर। एक होती है अपनी कौन सी शैवाल? हरी शैवाल। कौन सी होगी भाई? हरे शैवाल। कौन से होंगे? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, यानी ग्रीन शैवाल बोलते हैं। और दूसरी वाली कौन सी होगी भाई? भूरी शैवाल। कौन सी होगी? भूरी शैवाल होगी। और कुछ पाई जाती हैं लाल शैवाल, यानी रेड एल्गी। कौन सी पाई जाती है भाई? रेड एल्गी, लाल शैवाल पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके बड़े बड़े, यानी क्या हो गए उसके अलग अलग वापस कैटेगरीज हो गई। अब बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की। बात करें उसका मेन जो एग्जाम्पल होगा वो कौन कौन सा होगा? तो एग्जाम्पल होगा इसका क्लाइडोमोनास। कौन सा होगा? क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास। और कौन सा होगा इसका एग्जाम्पल? यूलोथ्रिक्स। कौन सा होगा? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो गया। और कौन सा होगा? स्पाइरोगायरा। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कौन से हैं? स्पाइरोगायरा। कौन सा हो गया भाई? स्पाइरोगायरा। ये सारे शैवाल के एग्जाम्पल है। कौन कौन सा? क्लाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, और कौन सा होगा? वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, और कौन सा हो गया? कारा हो गया, कारा। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से सारे एक बार वापस बोलेंगे एग्जाम्पल को। कौन कौन सा हो गया? क्लाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, और कौन सा हो गया? कारा हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बातें समझ में आ चुकी होगी आपको। चलते हैं आगे। हाँ भाई आगे चलते हैं। बात करेंगे किसकी? शैवाल के बाद में, थैलोफाइटा के बाद में बात करेंगे किसकी? ब्रायोफाइटा की। किसकी बात करेंगे हम? ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हाँ सभी बताएंगे ब्रायोफाइटा। इसमें जड़ तना पत्ती में शरीर विभेदित होगा क्या? सर बिल्कुल भी नहीं। क्यों मजाक कर रहे हो? इसके अंदर जड़ तना पत्ती तो नहीं होगी, लेकिन जड़ के समान, पत्ती के समान, तने के समान यहां पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। अरे बहुत बढ़िया। यानी इसमें क्या होगा? शरीर, जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित, पत्तियों में विभेदित, विभेदित नहीं होता है, नहीं होता है। बात में आ रही क्या? विभेदित बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या पाई जाती है? जड़, लेकिन जड़ सम, पत्ती सम, पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती हैं। संरचनाएं पाई जाती हैं। अरे भाई साहब बात समझ में आ रही होगी। इसके अंदर न जड़ पाई जाती है, न तना पाया जाता है, इसके अंदर न पत्तियां पाई जाती हैं।
लेकिन उसके समान ही कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको क्या बोलेंगे हम, जड़ सम तथा पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती हैं। बताओ जल्दी से, क्या इसके अंदर संवहन पुल होंगे क्या? क्या इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं होंगे इसके अंदर संवहन पुल, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, संवहन पुल, संवहन पुल अनुपस्थित होंगे। संवहन पुल क्या होंगे इसके अंदर, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित कहने का मतलब संवहन पुल इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, संवहन पुल इसके अंदर अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे। और यह ध्यान देना, यह जल तथा स्थल, यह जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों पर पाए जाते हैं। भाई ये ऐसा प्राणी है, एक ऐसा प्लांट है, सॉरी प्राणी नहीं प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जो जमीन के अंदर भी जमीन के ऊपर पाया जाता है, और जब उसको लगता है कि भाई यहाँ पर हम सेफ नहीं है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, पानी के अंदर भी चला जाता है। कहने का मतलब ये पानी के अंदर तथा स्थल के अंदर दोनों जगह पे पाया जाता है। और ऐसा कोई जीव जो पानी तथा स्थल दोनों में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उभयचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। यह जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, अर्थात इसे उभयचर कहते हैं। इसे उभयचर क्या बोलेंगे, इसको उभयचर, उभयचर कहते हैं। उभयचर कहते हैं मतलब क्या हो गया, एम्फीबियंस कहते हैं। बीज होगा क्या इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं होगा, बीज इसमें नहीं होगा। बीज इसमें अनुपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है क्या, बीज इसमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा। बात समझ में आ गई क्या, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करेंगे इसके उदाहरण की, बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, बात करेंगे तो उसको वापस अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं हम लीवरवट। क्या बोलेंगे इसको, लीवरवट, लीवरवट। और कौन सा हो गया, हॉर्नवट, लीवरवट, हॉर्नवट। और किसके अंदर इसको, मॉस के अंदर डिवाइड किया गया, अलग अलग बांटा गया। किसके किसके अंदर भाई, लीवरवट, हॉर्नवट और मॉस के अंदर बांटा गया। अब लीवरवट के अंदर कौन कौन सा आता है, तो लीवरवट के अंदर आता है मार्केंसिया। कौन सा आएगा, मार्केंसिया, मार्केंसिया। और आता है भाई कौन सा वाला, मार्केंसिया। और आता है रिक्सिया। कौन सा आता है, रिक्सिया। लीवरवट के अंदर जो इसके उदाहरण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, मार्केंसिया और कौन से आते हैं, रिक्सिया। और एक बार वापस बोलो, कौन से आते हैं, मार्केंसिया और कौन से आते हैं, रिक्सिया। हॉर्नवट के अंदर आते हैं डेंड्रोसिरोसस। कौन से आते हैं, डेंड्रोसिरोसिस आते हैं। और मॉस के अंदर कौन सा आता है, फ्यूनेरिया। कौन सा आएगा भाई, फ्यूनेरिया। बात समझ में आ रही है क्या, मॉस के अंदर कौन सा आएगा, अपना फ्यूनेरिया आता है। बातें समझ में आ रही है क्या, चलते हैं हम आगे। यानी हमने क्या किया, जो ब्रायोफाइट होते हैं उन ब्रायोफाइट को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, लीवरवट, हॉर्नवट और क्या बोलेंगे इसको, मॉस बोलेंगे। और जिसको हमने अलग अलग वापस कैटेगरी के अंदर क्या किया, डिवाइड किया, डेंड्रोसिरोसस और क्या बोलेंगे इसको, मार्केंसिया, रिक्सिया और क्या बोलेंगे इसको, फ्यूनेरिया बोलेंगे। बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे हम नेक्स्ट संरचना किसकी बात करेंगे हम, टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, किसकी बात करेंगे हम, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। अब बात आती है टेरिडोफाइटा की, तो जल्दी से बताएंगे टेरिडोफाइटा। हाँ बहुत बढ़िया, इसके अंदर क्या होगा, शरीर, बहुत बढ़िया, शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होगा। पत्तियों में क्या होगा, ये विभेदित होता है। बात में आ रही क्या, शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में क्या होगा, विभेदित होता है। अरे भाई यहाँ पर पत्तियां आना क्या होगी, स्टार्ट होगी। बहुत बढ़िया, जड़ तथा पत्तियां आने स्टार्ट होगी। हाँ, और ये कैसे होते हैं, संवहनीय पादप होंगे। कैसे होंगे, संवहनीय, संवहन पुल। इसके अंदर क्या होगा, संवहन पुल इसमें क्या होंगे, पाए जाते हैं, संवहन पुल पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें क्या होगा, संवहन पुल, वेस्कुलर बंडल इसके अंदर
पाए जाते हैं, और ध्यान देना लेकिन बीज नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते। देखो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, हमने सारी चीजें देख ली, एक साथ देख रहे हैं। बीज इसके अंदर नहीं होंगे, संवहनपुल इसमें नहीं पाए जाते, शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है, शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। और जो जनन होगा वो जनन किसके द्वारा होगा? जनन बीजाणु द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई? बीजाणु के द्वारा। हाँ, और जो हमारा होगा कौन? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन दोनों के अंदर भी कैसा होगा? बीजाणु के द्वारा होगा। ठीक है, बात करेंगे इसके, हम सीधे उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। उदाहरण, तो इसका जो उदाहरण हो गया वो हो गया भाई यहां पर फर्न। कौन सा हो गया? फर्न हो गया, हॉस्टेल। फर्न और हॉस्टेल इसके उदाहरण हो गए। कौन कौन से हो गए? फर्न और कौन से वाले? हॉस्टेल हो गया। और एक उदाहरण कौन सा हो गया? मार्सिलिया। कौन सा हो गया भाई? मार्सिलिया। मार्सिलिया हो गया, फर्न, हॉस्टेल और मार्सिलिया इसके उदाहरण हो गए। समझना, अरे भाई टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जड़ तना पत्तियां अब आने लगी धीरे धीरे, संवहनपुल भी इसके अंदर आने लगे। और क्या वो इसके अंदर? ध्यान देना, बीज नहीं आए, बीज इसके अंदर अभी तक भी नहीं बने। अब बात करेंगे नेक्स्ट संरचनाएं, नेक्स्ट डिवीजन कौन सा वाला हो गया भाई? टेरिडोफाइटा के बाद में कौन सा आता है? जिम्नोस्पर्म। कौन सा आएगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, ध्यान देना। ये जो जिम्नोस्पर्म जो शब्द आया है वो कहां से आया? सबसे पहली बात तो ग्रीक शब्द से आया। कहां से आया? ग्रीक शब्द से। देखो नाम से पता चल रहा है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो कहने का मतलब होगा नग्न। जिम्नो कहने का मतलब क्या होता है? नग्न। स्पर्म कहने का मतलब क्या होगा? बीज। ऐसा बीज जो कैसा होता है? नग्न होगा। बहुत बढ़िया। बीज के चारों ओर कवक, जो कवर होगा, जो कवरिंग होगी, जो कोट होगा, सीड कोट, बीज आवरण, वो बीज आवरण यहां पर नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बीज आवरण यहां पर नहीं होगा। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भाई? सभी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। अब देखो बात को सुनना, बात को सुनना। इसके अंदर क्या हो गया? संवहनपुल होते हैं। बहुत बढ़िया, संवहनपुल उपस्थित होंगे, सीधी सी बात है। संवहनपुल कौन से? जाइलम तथा फ्लोएम में उपस्थित होंगे। शरीर जो होगा, शरीर होगा वो जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित होगा। बहुत बढ़िया, शरीर होगा जो इनका जड़ तना पत्तियों में क्या होगा? विभेदित होगा। विभेदित होता है। और कौन सी भाई मजेदार बात है इनके अंदर? हाँ, बात देखते हैं कि जनन, जनन अब किन के द्वारा होगा? ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनके अंदर तो क्या बने थे? स्पोर बने थे। इनके अंदर जो जनन होगा, अरे समझना, इनके अंदर जो जनन होगा वो जनन किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा। जनन युग्मकों के द्वारा होगा, यानी उसके अंदर क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। लेकिन ध्यान देना, बीज इसके अंदर पाया जाएगा, लेकिन बीज के चारों ओर यहां पर जो कवरिंग होती है वो कवरिंग यहां पर नहीं होगी। यानी बीज उपस्थित होते हैं, बीज क्या होंगे? इसके अंदर उपस्थित होते हैं। बीज बनते हैं, ध्यान देना, बीज बनते हैं, लेकिन बीज के चारों ओर जो कवरिंग होगी, जो कोट होगा, वो यहां पर उपस्थित नहीं होगा। बीज उपस्थित, लेकिन बीज आवरण अनुपस्थित होगा। बीज आवरण यहां पर क्या होगा? अनुपस्थित होगा, यानी बीज आवरण एब्सेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या? उसकी बात करें सर, सारी चीजें ठीक हैं, अब जल्दी से एग्जाम्पल बता दो जल्दी से उसके। तो उसका उदाहरण हो गया पाइनस। क्या हो गया भाई? पाइनस। तथा क्या हो गया इसका उदाहरण? क्या हो गया? साइकस। क्या हो गया? पाइनस तथा क्या हो गया उसका उदाहरण? साइकस हो गया। और क्या हो गया? जिंको, जिसको बोलते हैं जिंको बोलते हैं, जिंको हो गया। ठीक है ना? पाइनस, साइकस, जिंको, ये जो प्लांट होंगे, कौन कौन सा?
पाइनस साइकस, ये प्लांट, ये सारे किस में आते हैं अपने, किस में आएंगे भाई, बहुत बढ़िया, किस में आते हैं वो प्लांट सारे, किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में, किस में आएंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अरे सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगली वाली संरचना। कौन कौन सी अगली वाली संरचना कौन सी आएगी अपनी? अगला वाला जो डिवीजन आएगा वो कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्म। बहुत बढ़िया, कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्म। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी से समझ लो इसको वापिस एक बार। हाँ, कैसा होगा ये? सवनीय पादप होगा। कैसा होगा? सवनीय पादप होगा। अरे ये सारी चीजें हमने सब पहले डिस्कस कर ली है, सब पहले डिस्कस कर लिया, बस अब इसको तो केवल और केवल बकवास के रूप में लिखना है। हाँ, ये पादप कैसा होगा? सवनपुल होंगे, सीधी सी बात है। टेरिडोफाइटा के अंदर सवनपुल आना स्टार्ट हो गए, सवनपुल होगा। पादप शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित होगा, सीधी सी बात है। हाँ, और क्या होगा इसके अंदर? जो जनन होगा वो किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा। जनन किसके द्वारा होगा? इसमें गैमेट बनेंगे। लेकिन उससे पहले वाले में क्या था? गैमेट नहीं बने थे। उससे पहले वाले में क्या हुआ था? यहाँ पर क्या बने थे भाई? स्पोर बने थे। बीज उपस्थित होता है, लेकिन ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ही क्या इसका? अनावर्त बीजी। बीज उपस्थित होगा, लेकिन बीज के चारों ओर में आवरण उपस्थित नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया, बात छोटी है लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटा तीर घाव करे गंभीर। अरे छोटे छोटे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। पाइनस, साइकस और कौन सा हो गया? जिंको इसके उदाहरण हो गए, उसके एग्जाम्पल हो गए। अब जाएंगे आगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब देखेंगे किसके बारे में? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना ये भी एंजियो, और कौन सा वाला? स्पर्म। एंजियो और स्पर्मा से बना। एंजियो का मतलब होता है गिरा हुआ। क्या हुआ? गिरा हुआ। स्पर्मा कहने का मतलब होता है बीज। जो बीज होगा वो गिरा हुआ होगा, क्या कहलाएगा? अपना एंजियोस्पर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अपना एंजियोस्पर्म कहलाएगा। ठीक है भाई, तो जो बीज होगा, जो गिरा हुआ बीज होगा, कवर्ड बीज होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। अब बात करेंगे सर एंजियोस्पर्म की क्या खास खास बातें होते हैं, तो सभी बोलेंगे हाँ भाई, संवहन पुल इसके अंदर होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। संवहन पुल क्यों नहीं होगा? संवहन पुल इसके अंदर उपस्थित। बीज सर इसके अंदर बीज उपस्थित होंगे, बीज इसके अंदर उपस्थित होंगे, बिल्कुल एकदम कवर्ड बीज होंगे। और ध्यान देना सर, इसके अंदर जो जनन होगा, जनन वो भी किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा होगा। युग्मकों के द्वारा कैसे होगा ये हम देखेंगे। हाँ, और क्या होगा? मजे की बात इसमें क्या होगी भाई? मजे की बात क्या होगी? संवहन पुल हो गया, बीज हो गया, जनन युग्मकों के द्वारा होगा। और उसके अंदर खास बात क्या होगी भाई? खास बात ये होगी, मजे की बात ये होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फूलों का निर्माण होता है। इसमें फूल पाए जाते हैं, इसमें फूल पाए जाते हैं। अरे भाई सुनो, अभी तक हमने देखा किसी के अंदर हमने ये नहीं देखा कि इसके अंदर फूल पाए जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, फूल पाए जाते हैं केवल और केवल किसके अंदर? केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फूल पाए जाते हैं। हमने बात की बीज की, बात की, ये हो गया इसका बीज हो गया। और बीज भी गिरा हुआ किसे? उसके कवर से, जिसको क्या बोलेंगे हम? बीजा आवरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बीजा आवरण बोलेंगे, बीजा आवरण बोलेंगे। अब हम फूल की बात करेंगे, इसके अंदर फूल पाए जाते हैं, तो हम फूल की संरचना भी देखेंगे। हाँ, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? आम हो गया। अरे भाई बाकी वाले सारे जिसके ऊपर फूल होते हैं वो सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। जैसे कि आम हो गया, सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी हो गया। बाकी सारे जो आते हैं पेड़ पौधे आप आसपास में देखते हो, नीम वगैरह, ये सारे किस में आएंगे? अपने एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगे, क्योंकि उसके अंदर बीज पाए जाते हैं।
ठीक है। बात करेंगे हम एक बार थोड़ी सी फूल की संरचना को देख लेते हैं। फूल, फूल यानी फ्लावर, आपने देखा होगा, किसी को दिया भी होगा, ठीक है ना। तो जो फ्लावर की बात करते हैं हम, तो फ्लावर को हमने काट के देखा, उसकी पंखुड़ियों को तोड़ के देखा, पंखुड़ियों को उसकी तोड़ के देखा, तो ये क्या हो गया भाई अपना, ये हो गया नग्न फूल हो गया। नग्न फूल को देखा हमने केवल और केवल, नग्न फूल को देखा, पंखुड़ियों को वगैरह नहीं देखा, क्योंकि पंखुड़ियां वगैरह हमने क्या कर दी, उसकी पंखुड़ियां तोड़ दी हमने उसकी पंखुड़ियों को क्या कर दिया है, तोड़ दिया गया है। हाँ, ये क्या हो गया भाई इसका, ये जो पूरा ये आपको तंतु दिखाई दे रहा है, ये टोटल ये वाला कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है, ये पुंकेसर कहलाता है। और ध्यान देना, ये पुंकेसर रिप्रेजेंट किसको करता है, नर को। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको ये वाला पार्ट क्या है, नर है। क्या है ये, नर वाला पार्ट है, पुंकेसर कहलाता है ये। और ध्यान देना, उसके अंदर छोटे ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पराग कण बोलते हैं, यानी पोलन ग्रेन बोलते हैं। इतनी बात में आ गई क्या। और ये जो आपको दिखाई दे रहे, देखो बीच में एकदम, ये वाली क्या कहलाती है, पूरी फीमेल, यानी इसको बोलते हैं हम स्त्री केसर। क्या बोलेंगे इसको, स्त्री केसर बोलते हैं। और स्त्री केसर के अलग अलग भाग होते हैं। ये वाला कहलाता है उसका वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये कहलाता है उसका वर्तिका कहलाती है, वर्तिका यानी स्टाइल कहलाती है। ये कहलाती है स्टिग्मा, ये स्टाइल। और ये कहलाती है ओवेरी। क्या कहलाती है, ओवेरी कहने का मतलब अंडा से कहने का मतलब ओवेरी। और ध्यान देना भाई, सभी समझेंगे बच्चों, ये क्या हो गया, इस ओवेरी के अंदर ऐसी संरचना पाई जाती हैं, ये वाली संरचना, जिसको क्या बोलेंगे हम, ओव्यूल्स बोलेंगे। ओव्यूल्स कहने का मतलब बीजांड। क्या बोलेंगे भाई इसको, बीजांड बोलेंगे, ओव्यूल्स बोलेंगे। अब समझो मजे की बात, अब समझो यहां पर क्या हुआ, पोलन ग्रेन पूरी तरीके से पक गए। पोलन ग्रेन यहां पर क्या हो गया, पक गए। पकने कहने का मतलब क्या हो गया, ये मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए। परिपक्व हुए, यहां से ये जो पराग कोष है, इसको क्या बोलते हैं हम, पराग कोष बोलते हैं, पराग कोष। ये जो पराग कोष है वो पक गया, मैच्योर हो गया, ये फट गया। फटने के बाद में क्या होगा, यहां पर बहुत सारे ऐसे पराग कण उड़ने लगेंगे, बहुत सारे पराग कण उड़ने लगेंगे। ये उड़ के जाके गिर जाएंगे इस फीमेल से, ये फीमेल से मिल जाएंगे। अरे भाई ये तो क्या था, नर वाला पार्ट था, ये किसे मिल गया, फीमेल के साथ में मिल गया। नर किसके साथ में मिल गया, फीमेल के साथ में मिल गया। अरे भाई बहुत बढ़िया, नर फीमेल के साथ में मिला। यहाँ पर एक ट्यूब विकसित होगी, वो ट्यूब यहाँ पर जाएगी और ट्यूब के अंदर कौन आएंगे, गैमेट्स आएंगे। कौन आएंगे, गैमेट्स आएंगे। यहाँ से गैमेट्स आए, दो गैमेट्स आएंगे। गैमेट्स कहने का मतलब युग्मक आए। अरे बहुत बढ़िया, यहाँ पर युग्मक आए और युग्मक जाके यहाँ पर होगा भ्रूण कोष होगा, और उसको जाके यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर एक होगा अंडाणु। क्या होगा, अंडाणु होगा। यहां से वो मिल जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा, निश्चेषण हो जाएगा। निश्चेषण, अरे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। यहां पर क्या हो गया, युग्मक आए, युग्मक, और यहां पर भी क्या था, युग्मक था। दोनों आपस में मिल गए, निश्चेषण हुआ। निश्चेषण हुआ, क्या बना, अरे भाई निश्चेषण हो गया, भ्रूण बना। भ्रूण से क्या बना, बीज बना। अरे सुनो, यहां पर क्या हुआ, भ्रूण बना, भ्रूण बना, और भ्रूण से क्या बना, बीज बना। कहां क्या बना, उसके अंदर बीज बना। लेकिन ध्यान देना, बीज कहां से बना, जो इसके अंदर आपको दिख रहा है बीजांड, जो इसके अंदर आपको बीजांड दिख रहा है, बीजांड से क्या बना, बीज बना। यानी बीज कहां से बना, बीजांड से। कहां से बना, बीजांड से बना बीज। और बीज के चारों ओर जो भ्रूण कोष था वो डेवलप हो जाएगा, किसके अंदर, भ्रूण पोष के अंदर। और भ्रूण पोष से क्या बनेगा, आगे जाकर क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। और फल कौन बदलेगा, जो अंडा से होगा, जो अंडा से होगा वो किस में बदल जाएगा, फल के अंदर बदल जाएगा। बात में आ रही क्या, तो इसके अंदर ऐसे फूल पाए जाते हैं, और क्या बनते हैं, इसके अंदर फ्रूट बनते हैं, फल बनते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे। अब बात करते हैं हम इसके बीज को। इसका जो बीज होगा, उस बीज को देखते हैं। तो बीज होंगे इसके अंदर दो प्रकार के। बीज कितने होंगे, दो प्रकार के। यानी देखो, हमने बीज लिया, हमने कोई एक ऐसे बीज को देखा होगा जिसको हम तोड़ते तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से जो एक टुकड़ा होगा उसको बोलते हैं हम बीज पत्र। क्या बोलेंगे इसको, बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो बीज के प्रकार, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म यानी क्या हो गया, आवर्त बीजी।
आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, उन आवर्तबीजी को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? बीज पत्रों के आधार पर। बहुत बढ़िया, किसके आधार पर हम डिवाइड करेंगे इसको? बीज पत्रों के आधार पर। तो क्या हो गया? बीज पत्रों के आधार पर। बीज पत्रों के आधार पर हमने दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। एक को क्या बोलेंगे हम? मोनोकॉट। क्या बोलेंगे हम? मोनोकॉट। मोनोकॉट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एक बीज पत्री। क्या बोलेंगे इसको? एक बीज पत्री बोलते हैं। एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट। क्या बोलेंगे इसको? मोनोकॉट बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलेंगे हम? डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री यानी इसको बोलते हैं हम डाइकॉट। बात में आ गई क्या? डाइकॉट और मोनोकॉट। अरे बात समझो, जब बीज को तोड़ दिया जाए, सुनो सुनो, जब बीज को तोड़ दिया जाए, आपने मूंगफली को देखा होगा, तो मूंगफली को जब तोड़ते तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा इसके अंदर? दो टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, जिसके अंदर दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसा क्या कहलाएगा? अपना द्विबीजपत्री। और जिसको तोड़ने पर एक टुकड़ा ही होता है, दो टुकड़े नहीं होंगे। जैसे कि चावल, चावल को तोड़ो कभी दो टुकड़े अलग अलग नहीं होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? एक बीजपत्री, क्योंकि उसके अंदर बीजपत्र कितना? एक। हाँ, तो अब मैं बात करूंगा द्विबीजपत्री कहने का मतलब क्या हो गया और एक बीजपत्री कहने का मतलब क्या हो गया। इसमें एक बीज पत्र पाया जाता है, एक कोटाइलोडॉन पाया जाता है। यहां पर इसमें एक बीज पत्र पाया जाता है। कितना बीज पत्र पाया जाता है भाई? एक बीज पत्र पाए जाते हैं। और ध्यान देना, इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इसमें केवल और केवल एक बीज पत्र। देखो, ये हो गया अपना सीड हो गया। इस सीड को मैंने तोड़ा नहीं, एक ही टुकड़ा बना इसका, दो टुकड़े अलग अलग नहीं बने। उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण क्या हो गया? गेहूं। गेहूं को तोड़ के देखना। और क्या हो गया? चावल। चावल को तोड़ के देखना, पूरा टूट जाएगा, ध्यान देना, पूरा टूट जाएगा, लेकिन उसके दो बराबर हिस्से नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही बीज पत्र पाया जाता है। बीज पत्र कहने का मतलब बीज के दो अलग अलग टुकड़े। ठीक है। हाँ, अगर उसकी बात करें इसके अंदर कौन सा होगा, तो उसके अंदर होगा चना। इसके अंदर हो गया भाई, उदाहरण की बात करें तो सबसे बढ़िया उदाहरण होता है इसका मूंगफली। मूंगफली हो गया। मूंगफली कैसा होगा? अपना द्विबीजपत्री होगा। आम हो गया, चना हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? अपने द्विबीजपत्री होते हैं, जिनको तोड़ने के बाद में उसका बीज होगा वो दो बराबर हिस्सों के अंदर बंट जाता है। तो ध्यान देना, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म के कितने प्रकार? दो प्रकार। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन सा हो गया? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अरे जिसका जो भी बीज होगा अगर एक हिस्से में टूटता है तो क्या बोलेंगे इसको? एक बीजपत्री। अगर दो बराबर हिस्से में टूटता है क्या बोलेंगे इसको? द्विबीजपत्री। बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अभी तक हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये चार किंगडम अच्छे से कर लिए हैं। आगे स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे हम एनिमेलिया को। एनिमेलिया काफी लंबा चलने वाला है हमारा, एनिमेलिया काफ़ी लंबा चलने वाला है। अभी तक जो प्लांट के बारे में पढ़ा है हमने, प्लांट को सभी आराम आराम से क्या करेंगे, उसको सरसरी नज़रों से रिवाइज करेंगे। वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।